मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की इस लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डीएन मिश्रा आज आपको मैथमेटिक्स के अंतिम लेसन ज्योमेट्री में लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें हम ज्योमेट्री पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और अब आप ज्योमेट्री का पार्ट 2 भाग पढ़ने चल रहे हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक में आपको ये बताया था कि पहली बात पॉलीगॉनल्स क्या है, नंबर ऑफ पॉलीगॉनल्स के आधार पर हमने बताया था कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों और बहिष्कोणों की माप ज्ञात करना, नंबर ऑफ डायगोनल्स ज्ञात करना। फिर मैंने उसमें आपको पढ़ाया था ट्रायंगल, पहला बहुभुज ट्रायंगल पढ़ाया था और ट्रायंगल में हमने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज में कुल 5 केंद्र बिंदु होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था पहला केंद्र सेंट्रॉयड, दूसरा परिकेंद्र सर्कमसेंटर, तीसरा अंतर केंद्र इनसेंटर, चौथा लंब केंद्र आर्थो सेंटर और पांचवा आपका था बहिष्केंद्र या स्ट्रैट सेंटर, जिसमें हमने आपको 2 डिस्कस कर दिए थे। पहला था सेंट्रॉयड और दूसरा था सर्कमसेंटर। ये 2 हो चुके थे। इसमें भी जो सेंट्रॉयड की मेन बात थी वो हमने आपको बताया था कि किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का सेंट्रॉयड या किसी भी न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र सर्कमसेंटर त्रिभुज के अंदर होता है। The circumcenter of any acute angle triangle is always inside of the triangle। और सेकंड आपको बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। The circumcenter of any right angle triangle is always at the midpoint of hypotenuse। और तीसरा बताया था कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र सदैव त्रिभुज के बाहर होता है। The circumcenter of any obtuse angle triangle is always outside of the triangle। ठीक है, इतनी बातें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब इससे आगे की ओर हम चल रहे हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग जुड़ चुके हैं। अनुराग वर्मा जी नमस्कार। तो अपनी मोबाइल में क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इस समय आपकी क्वालिटी 144p आ रही है। कृपया इस क्वालिटी को आप बढ़ा लें, एडवांस पर कर लें, एडवांस पे 480 पर कर लें, ज़्यादा बेहतरीन आपका हो जाएगा। देखिएगा सबको क्लियर स्पष्ट दिख रहा है? प्लीज राइट डाउन यस। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वेरी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन से। हमें आशा है कि आप लोगों ने रात्रि जन्माष्टमी को प्रसन्नता पूर्वक पूरे अभिलाषा और उत्साह के साथ आपने मनाया होगा। तो अब हम अपने लेसन को शुरू करने चल रहे हैं, दैट इज योर ज्योमेट्री। है ना, और इसमें आपको पढ़ना था आज इन सेंटर या अंतः केंद्र। किसका? त्रिभुज का। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का अंतः केंद्र। ठीक है, आज आप लोगों के लाइव कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? कोई दिक्कत? यस, आना शुरू हो गए। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड, सही दिख रहा है। अब आपके लाइव कमेंट्स हमें दिखने लग गए। देखिएगा इन सेंटर के लिए लिखिएगा किसी त्रिभुज के अंतर कोणों के अनकों का घटान बिंदु। किसी त्रिभुज के अंतर कोणों के अर्धकों का घटान बिंदु। intersection point of midpoint intersection point of
बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल्स, त्रिभुज के अंतःकोणों के अर्धकोण का कटान बिंदु। देखिएगा ये अगर आपका त्रिभुज है, इसके अंतःकोण ये है, इनका बाइसेक्टर ये होगा, इसका बाइसेक्टर ये होगा, इनका जो कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु जिसे आप कहते हैं, दिस इज जस्ट कंसीडर O, ABC। ये इसका क्या हो गया, अंतःकेंद्र। ठीक, अब लिखिएगा अंतःकेंद्र से, फ्रॉम इन सेंटर, अंतःकेंद्र से सम्मुख पर खींचे गए लंबों की माप। फ्रॉम इन सेंटर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं, आर इक्वल, एंड टेकिंग इट एज ए रेडियस, और इन्हें त्रिज्या मानकर यदि एक वृत्त खींचा जाए, टेकिंग इट एज ए रेडियस इफ वी ड्रॉ ए सर्किल, यदि एक वृत्त खींचा जाए तो वह त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है, then it will be internally touching all the sides of the triangle, ये होगा। ठीक है, यहां पर आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्किल स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप, जिसे आप कहते हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप या हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ठीक है, पहला सवाल आपके यूपीपीसीएस का है, लिखिएगा यदि किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ इन ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर व परिमाप 12 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देन फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लगा के बताइए जल्दी आप लोग क्या उत्तर आएगा, कोशिश करिए जल्दी से। यस, प्रिया शर्मा सबसे पहले उत्तर दिए 18, मयूरी गुप्ता 36, गुड। एनीवन अदर, आप में से और कोई? अरमान खान ने उत्तर दिया, सिट्टू कुमार यादव 36। देखते हैं, देखो भाई आर का मान दे दिया गया है 3, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बटे परिमाप 12 है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, आधा 6, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 6 × 3 18 इकाई, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए पहला सबसे सटीक उत्तर देने वालों में प्रिया रही हैं, दूसरे पर अरमान रहे हैं, तीसरे नंबर पर निकिता रही हैं, चौथे पर अवनीश कुमार यादव, सुमित सिंह एंड सो ऑन सो। ठीक है, गलत न करें। आगे लिखेगा, आपको याद होगा हमने बताया था कि जब परिकेंद्र था तो केंद्र का कोण दिया था। लिखेगा एक सवाल, त्रिभुज एबीसी में
ओ है। त्रिभुज एबीसी में अंतः केंद्र ओ है। कोण बीओसी बराबर 130 डिग्री। तो कोण बीएसी बराबर क्या होगा? कोशिश करिए, देखते हैं कौन सही उत्तर बताता है। कोण बीएसी। नमस्कार यूनिस जी, आ गए हैं। किसी को आया? यस, 65 डिग्री, 50 डिग्री, सो ऑन सो फोर्थ। गुड। कुछ अच्छे बच्चे हैं जो जुड़े हैं। आप देखिएगा यहाँ, ये हमारा त्रिभुज बना, जैसे एबीसी, ये है बीओसी, ये कोण है 130 डिग्री, ठीक है। ये कोणार्धक है ना, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? b/2 प्लस c/2 50 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो b प्लस c कितना हो गया? 50 गुना 100 डिग्री। कोण ए निकाल लीजिए। कोण ए कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100, दैट्स इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इज योर आंसर। देखिए, किसी का भी उत्तर सही नहीं रहा, किसी एक का भी उत्तर सही नहीं रहा। बात फिर से समझिए आप लोग। ये 130 डिग्री है, ये कोणार्धक है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 50 डिग्री होगा। b/2 प्लस c/2 बराबर 50 डिग्री। 2 से गुणा कर लीजिए, b प्लस c 100 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। इसका ये आधा नहीं होगा, ये ध्यान रखें। सबके समझ में आ गया? यदि आ गया हो तो यस लिखिएगा। गुड, गॉट इट। अब की बार गलत मत करिएगा, लिखेगा तब फिर हमें लगा के दिखाइए। लिखेगा, किसी त्रिभुज PQR में इन ए ट्रायंगल PQR किसी त्रिभुज PQR में PQR का अंतर केंद्र O है। कोण QOR इज इक्वल टू 110 डिग्री। कोण QPR बराबर क्या होगा? देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। क्या बात है रचना जी, आज क्या हो रहा है? अविनाश, KUMT, ये सब क्या लिख रही हैं? आशीष, अविनाश, अरमान खान ने 55 उत्तर दिया है, जबकि प्रिया शर्मा ने 40 दिया है। अब आई रचना मिश्रा 44। गुड। एनीवन अदर?
चलिए देखते हैं। देखिएगा ऐसे ही फिगर बनाएंगे, जैसे ये पी क्यू आर, ये हो गया ओ, ये एंगल है 110, है ना। तो Q बाई 2 प्लस R बाई 2 इज इक्वल टू 180 में से 110 घटाइए 70, Q प्लस R 70 गुना 140 डिग्री हो गया। तो कोण P बराबर 180 माइनस 140 बराबर कितने आ गए 40 डिग्री। सबसे पहले सही उत्तर देने वालों में प्रिया शर्मा रहेंगे, इसके बाद निकिता देवी सही उत्तर दिए, मैथिली शरण सही उत्तर दिए हैं और शिवाकांत सही उत्तर दिए हैं, अविनाश कुमार यादव सही उत्तर दिए हैं। तो 44 कहां से उत्तर दे रहे थे भाई, 44 कहां से आ रहा था। तो हमें उम्मीद है अब आप लोगों को ये ऐसे सवाल लग जाएंगे और आ जाएंगे, है ना। आगे चलिएगा। अब हेडिंग डालिएगा आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर या लंब केंद्र, लंब केंद्र या आर्थो सेंटर। लंब केंद्र या आर्थो सेंटर लिखेगा द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स, केवल इतनी सी परिभाषा है। द इंटरसेक्शन पॉइंट अल्टीट्यूड या त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंबों का कटान बिंदु। त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंबों का कटान बिंदु। कोई बात नहीं सिद्धू जी, इन्हें फिर से देखिएगा एक बार वीडियो, आपके ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा पहले आपका कमेंट आया होता तो मैं फिर से बताया होता, कोशिश करिए। देखिए क्या है, केवल इतना जान लीजिए, आपको सेंटर में और कुछ नहीं जानना है। ये है यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये ड्रॉन हुआ, यहां से परपेंडिकुलर ये ड्रॉन हुआ और यहां से परपेंडिकुलर ये ड्रॉन हुआ। इनका ये कटान बिंदु क्या है, O। ठीक है, दिस इज ए ट्रायंगल ABC in which the intersection point of altitudes is O। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए लंबों का कटान बिंदु O है और ये क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। नोट लिखिएगा, बहुत जरूरी है और ये नोट ही पूछा जाता है। लिखेगा किसी न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र आर्थो सेंटर ऑफ acute angle triangle is always inside of the triangle। किसी त्रिभुज के किसी न्यून कोण त्रिभुज का लंब केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर होता है। दूसरा, आर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल
is the vertex which makes 90 degree. किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है। ठीक है, अब यहां से समझ में आएगा, चिंता न करें। अगर रचना जी ने पिछली क्लास नहीं ली है तो थोड़ी सी दिक्कत पहले वाले क्लास में हो रही होगी, अब इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लिखिएगा किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहां होता है? समकोण बनाने वाला शीर्ष, ये वाला आर्थो सेंटर है। और तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा किसी अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र आर्थो सेंटर ऑफ एनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, किसी अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र सदैव त्रिभुज के बाहर होता है, इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। सदैव त्रिभुज के बाहर होता है। हो गया? अब जितना आप पढ़ लिए उस पर सवाल देखिए क्या क्या पूछा जाता है। मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए। इसमें सिट्टू यादव एंड अदर्स, दूसरे लोग जो भी हैं, अब आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन हो आप सीधे बताइएगा, मैं उसे क्लियर करूंगा। ओके, पहला सवाल है, निम्न में किसी अधिक कोण त्रिभुज में कौन से बिंदु त्रिभुज के बाहर होते हैं? कौन से बिंदु त्रिभुज के बाहर होते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 केंद्रक, सेंट्रॉयड, परिकेंद्र, सर्कम सेंटर, लंब केंद्र, आर्थो सेंटर, बी एंड सी बोथ। बताइएगा जल्दी से, आपका उत्तर क्या है? अपना उत्तर बताइएगा। नंदिनी यादव सबसे पहले सी, प्रिया शर्मा बी एंड सी, आशीष कुमार डी, मयूरी गुप्ता डी, नित्या डेविड डी। यस, डी इज राइट आंसर। डी सही है, जिसमें कौन हो गया? परिकेंद्र और लंब केंद्र, दोनों कहां होंगे? त्रिभुज के बाहर होंगे। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, इस त्रिभुज में केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र व लंब केंद्र
सभी त्रिभुज के अंदर होते हैं। सभी त्रिभुज के अंदर होते हैं। ऑल आर इनसाइड ऑफ ट्रायंगल। ऑप्शन है पहला न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, नन ऑफ दीज। बोलिएगा। एक्यूट एंगल प्रिया शर्मा सबसे पहले, फिर निकिता ने बताया है, ने बताया, हिंदू मौर्य, गुड, स्वागत है। सभी लोगों ने सही बताया, उत्तर ए है, न्यूनकोण त्रिभुज। अब तीसरा, किस त्रिभुज में केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र व लंब केंद्र समपाती होते हैं? Are coincide in which of the triangle the centroid, circumcenter, incenter and orthocenter are coincide? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला सेंट्रॉयड मतलब केंद्रक, किस त्रिभुज में, सॉरी, पहला है समकोण, समकोण त्रिभुज एक, बी है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सी है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और डी है अधिक कोण त्रिभुज। In which of the triangle the centroid, circumcenter, incenter and orthocenter are coincide? बोलिएगा जल्दी से। पवन पांडे पहले बताएंगे ए, अनुराग मिश्रा बी, अभिजीत गुड आफ्टरनून, प्रिया शर्मा इक्विलैटरल, बिल्कुल सही है। किसी समबाहु त्रिभुज में उसका केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र क्या होता है, एक ही बिंदु होता है, आर दे आर कॉइंसाइड। क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। ये कहीं नोट भी कर लीजिएगा, कई बार पूछा हुआ सवाल है, एज इट इज। तो समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र सदैव आपस में समान। ठीक है, आगे नंबर 4। आप सिद्धू याद ध्यान दीजिएगा, जो लोगों को कंफ्यूजन था। चौथा, किसी त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है, कोण BOC बराबर 106 डिग्री, तो कोण BAC बराबर क्या होगा? ऑप्शन दे रहा हूं। पहला 74 डिग्री, दूसरा 53 डिग्री, 47 डिग्री, नन ऑफ दीज। बोलिएगा, कोशिश करिए जल्दी से। चलिए, दो लोगों ने, निकिता दीदी और सिद्धू ने बताया 53 डिग्री, प्रिया शर्मा 32 डिग्री।
इसका मतलब आपका ऑप्शन डी हो गया, नन ऑफ दीज। ध्यान रखिए ये क्या अप्लाई केंद्र सरकम सेंटर। तो आप ऐसे समझिएगा, अगर ये त्रिभुज है ABC और ये BOC दिया गया है, ये 160 डिग्री है, तो ये जो होगा वो इसका आधा हो जाएगा, दैट विल बी 53 डिग्री। 106 का आधा हो जाएगा और ये फिर आपका कितना हुआ 53 डिग्री। तो जितने लोगों ने 53 डिग्री बताया है दे आर करेक्ट एंड योर आंसर इज बी। अब कंफ्यूजन अपने दूर कर लें आप लोग। अगला सवाल, इसमें ध्यान रखिए जो ये शीर्ष कोण होगा ये इस केंद्र कोण का कितना हो गया, इसका आधा होगा, दैट विल बी हाफ। ओके, अगला देखिएगा जिन लोगों का छूट गया था, फिर से पांचवा, किसी त्रिभुज ABC का अंतर केंद्र I है, its center is I, कोण BIC बराबर 140 डिग्री। तो कोण BAC बराबर क्या होगा? ठीक है, राजा शर्मा, गुड। यस, बिल्कुल सही राजा शर्मा ने आपने पहचाना आज। तो प्रिया शर्मा 100 बता रही हैं, अनुराग 20 बता रहे हैं, निकिता देवी 100 बता रहे हैं, सिद्धू यादव 100 बता रहे हैं। देखते हैं किसका उत्तर सही हुआ। देखो बेटा, यहां हमने ऑप्शन इसलिए नहीं दिया, ABC, दिस इज BIC, ये है 140 डिग्री, ठीक ना। ये दोनों मिला के कितने बचे 40, कोण B/2 कोण C/2 बराबर 40, कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो गया 80। इसलिए 100 में से घटा दे, कोण A बराबर 180 माइनस 80 कितना आ गया 100। दैट्स this will be 100। तो जितने लोगों के 100 डिग्री हैं दे आर करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी लोगों ने 100 बताया। सिट्टू बिल्कुल, अब आपको आ गया। रचना जी, शायद उनका नाम आशीष है। मैम टारगेट जुड़ चुके हैं, बधाई हो, स्वागत है। सर आपसे एक बात बोलूं, बिल्कुल बोलिएगा, निसंकोच बोलिएगा। राजा शर्मा वेटिंग फॉर योर कमेंट। कमेंट मर्यादित हो बस। अगला देखो बेटा, मोहम्मद यूनुस, आपने भी एकदम सही बताया। अगर हम यहां 140 डिग्री की जगह हमने कर दिया 116 डिग्री, 116 डिग्री, अब निकाल के बताइए। दे आर 116 डिग्री, 116 है। देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर दिया 160 डिग्री।
अच्छा, प्रभास, ठीक। देखिए सबका नाम हमने भेज दिया है सर के पास, जो ऐड करते हैं, जो एडमिन है उनके पास भेज दिया है, और आज के लिए उन्होंने कहा है कि हम सबको जोड़ लेंगे और इस पर हम तब आपको पीडीएफ भी भेज देंगे। मेरा पेपर तैयार है। 52 डिग्री बताए हैं विपिन, सिद्धू ने 52। अभिजीत आपसे गलती हो रही है अगर, तो समझिए पूरा क्या है। देखो बेटा यहाँ लिखेंगे b/2 प्लस c/2 बराबर 180 में से 116 घटाओ, 80 में से 10 घटाओ 70, 70 में से 6 घटाओ, कितना हो गया 64। ठीक है, अब आ जाइए b प्लस c कितना हो जाएगा, दूना, 2 चौक को 8, 2 छक 12, 128। कोण a बराबर हो जाएगा 180 माइनस 128, 10 में से 8 घट गया 2, 7 में से 2 घट गया 5। योर आंसर इज 552 डिग्री। और सबसे पहले सही उत्तर देने वालों में निकिता देवी रही हैं, फिर प्रिया शर्मा रही हैं, विपिन कुमार, सिद्धू, मयंक दानवी, आप लोगों ने, यूनुस ने, आशीष कुमार ने एकदम सही उत्तर दिया है। ओके, अब आगे चलिएगा। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। कौन सा ये था, अंतर केंद्र वाला भी, परिकेंद्र भी आपका हो गया, अंतर केंद्र भी हो गया। ठीक, अगला सवाल लिखेगा, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 9, 12, 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन आर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर। आप जब कहेंगे त्रिभुज के परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, जल्दी बताइएगा। परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन आर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर। समकोण इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट डाउन, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल the sides are 9, 12 and 15 centimeter respectively. Then find distance between its आर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर। बताइएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल। आप में से कोई भी जल्दी बताए। एनीवन ऑफ यू? नहीं आया। देखिएगा, यह एक त्रिभुज है ABC, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ध्यान रखिएगा, इसका परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र मैंने बताया था, द सर्कमसेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या था, ये था कर्ण का मध्य बिंदु, ये, और ये है इसका लंब केंद्र। इनके बीच की दूरी ये होगी, दिस इज 9, 12, 15, है ना। इसे आप P मान लीजिए। दिस इज द डिस्टेंस BP इक्वल टू 15/2 हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। कर्ण का आधा, कर्ण का आधा होगा, इट विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया था। नो वन गिव करेक्ट आंसर। फिर से देख लें, यह जो हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, उसका आधा होगा।
हाइपोटेन्यूज 15 है, 15 का आधा कितना हो गया? 7.5 हो जाएगा। सभी लोग करेक्ट कर लें अपना, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑलवेज कर्ण का आधा होगा क्या? यस, इट विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। The distance between circumcenter and orthocenter of any right angle triangle is always half of hypotenuse. हमेशा कर्ण का आधा होगा। आगे ठीक है, अब हेडिंग डालेंगेगा बहिष्ठ केंद्र। एस्क्राइब सेंटर, एस्क्राइब सेंटर या बहिष्ठ केंद्र। केवल परिभाषा जानने की जरूरत है। लिखेगा, त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ bisector of external angles, त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु। ठीक है, ऐसे होगा, देखिएगा, ये त्रिभुज एबीसी है, दिस इज एबीसी, ये बहिष्ठ कोण है, इनका अर्धक खींचेंगे ये हो गए, इसका कोण अर्धक खींचेंगे ये, जहां इन काटते हैं ये इनका बहिष्ठ केंद्र हो जाएगा। दिस विल बी एस्क्राइब सेंटर। ठीक है, इसमें आपको जो जानने की जरूरत है वो लिख लीजिएगा, जिसकी आपको आवश्यकता है, जो आपने पूछा जाएगा। लिखिएगा, किसी त्रिभुज में कुल 3 बहिष्ठ केंद्र संभव हैं। मैक्सिमम 3 एस्क्राइब सेंटर आर पॉसिबल इन ए। किसी त्रिभुज में कुल 3 बहिष्ठ वृत्त संभव हैं। देखिए, एक इधर हुआ, एक यहां होगा और एक इधर होगा, 3 होंगे। ठीक है, तथा एंड किसी त्रिभुज में कुल 3 बहिष्ठ वृत्त खींचे जा सकते हैं। मैक्सिमम 3 त्रिभुज में अधिकतम 3 बहिष्ठ वृत्त खींचे जा सकते हैं। मैक्सिमम 3 स्ट्राइप सर्कल्स कैन ड्रॉन इन ए ट्रायंगल। ऐसे होंगे, एक ये होगा, यहाँ देखेंगे, इसको बढ़ा देंगे, फिर इनको ऐसे टच करते हुए जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ इसको टच करते हुए ऐसे एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। ठीक, जैसे एक छोटा बच्चा हो, उसके हाथ में एक बैलून बड़ा वाला दे दीजिए आप, है ना, तीनों को स्पर्श करे, वही है आपका क्या? बहिष्ठ वृत्त। ओके, तो ये तो रहे आपके केंद्रक, परिकेंद्र, अंतर केंद्र, लंब केंद्र और बहिष्ठ केंद्र, जिस पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में ये आ गए होंगे। आप समझ गए होंगे केंद्रक को, परिकेंद्र को, अंतर केंद्र को, लंब केंद्र को और बहिष्ठ केंद्र को। बेटा हाँ, क्लास का शेड्यूल समझ लीजिएगा।
आज हमारी क्लास 3 से 4:30 रही, इसलिए आपको ग्रुप में जोड़ना आवश्यक है। फिर हमारी क्लास फ्राइडे को होगी 3 से 4:30 और सैटरडे को हमारी क्लास 3 बजे से 6 बजे तक है। सैटरडे को आपको पता है क्या पढ़ना है? सैटरडे को आपकी क्लास होगी डिसीजन मेकिंग वाली, तो उसमें एक क्लास हम डिसीजन मेकिंग की लेंगे और दूसरा कम्युनिकेशन स्किल की होगी। ठीक है, तो उस दिन एकदम तैयार मिलेगा सैटरडे को भी आप। केवल आप अपना फोन नंबर भेज दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आज ही हो जाएगा, चिंता नहीं। नाउ आ जाइएगा, लिखिएगा त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार देखिए 2 प्रकार से हैं। भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और दूसरा है कोणों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, भुजाओं के आधार पर ये 3 प्रकार का। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। इंग्लिश मीडियम में लिख लें, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। नंबर एक बार दे चुका हूं, अभी फिर से बता दूंगा, पहले आप ध्यान केंद्रित करिए पढ़ाई पर। कोणों के आधार पर भी ये 3 प्रकार का। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है राइट एंगल, और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण लिख लीजिएगा। राष्ट्रवादी फैन क्लब, गुड इवनिंग शिशिर जी, आ गए? स्वागत है। चलो बेटा, अब लिखना है इसमें नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम लोग पहला पढ़ने चल रहे हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक,
दिखेगा वह त्रिभुज, दैट ट्रायंगल विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सर वायस में अच्छा क्लियर नहीं है बेटा, सुनो। राष्ट्रवादी फैन क्लब, और किसी को ऐसी दिक्कत हो कि मेरी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही हो तो कृपया बताएं। आ रही होगी, क्लियर आ रही होगी। तो देखिएगा, मैंने बताया कि समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल इज दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं। ओके, आवाज गूंज रही है, हाँ ऐसा हो सकता है। दरअसल क्लास जिसमें आज हम ले रहे हैं वह क्लास पूरी तरह से खाली है, इसलिए आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। यस, माय वॉइस इज परहैप्स नॉट सो मच क्लियर, बट यू हैव टू, यस क्लियर है, कभी सभी लोग बोल रहे हैं, मयूरी और अन। तो देखते हैं फिर भी। देखिए, ये हुआ आपका समबाहु त्रिभुज, दिस इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल A B C, AB equal to BC is equal to CA। अब जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो जाहिर सी बात है तीनों कोण बराबर होंगे, ऑल एंगल विल बी 60 डिग्री। तीनों कितने हो गए? 60 डिग्री हो गए। ठीक है, तीनों कितने हो गए? 60 60 60 होगा। अब लिखिएगा इसमें नोट, पहली बात पहला लिखेगा त्रिभुज का परिमाण, त्रिभुज का परिमाण पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर, एक दी जा रही एक्स, एक्स और एक्स जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3x। ठीक है, 3x या 3a, अगर if sides are small a then 3x या 3a। दूसरा है क्षेत्रफल, इट्स एरिया, भुजा स्क्वायर √3/4, x स्क्वायर √3/4। ठीक है, प्लेलिस्ट आज बन जाएगी आपकी। अब कृपया आप लोग चैट पर कम, मेरी आवाज पर ध्यान दें। हमने बताया ये x स्क्वायर √3/4 है। ये क्षेत्रफल का सूत्र कैसे आता है इसको ध्यान दो। किसी समबाहु त्रिभुज की ये होगी माध्यिका। क्या होगी? माध्यिका। माध्यिका जो होगी वह इसको दो बराबर भागों में काटेगी। ये x है, ये होगा x/2 और ये इसकी क्या होती है? ऊंचाई। दिस इज आल्सो इट्स हाइट। तो देखिए आएगा x बराबर √x² माइनस इसका स्क्वायर करेंगे x²/4। ठीक है, आप इसे करेंगे 4
4x² माइनस x², √3x²/4। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, x√3 अपॉन कितना आ गया 2 वाले निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैथ्स की प्लेलिस्ट बन जाएगी, आज ही बन जाएगी। प्लीज आप लोग बातें एकदम ना करें, सनसनाहट की आवाज है, रुक जाइएगा, मैं पंखा बंद करता हूं। अब बताइएगा मेरी आवाज कैसी आ रही है, सुमधुर आ रही है? मैंने पंखा बंद कर दिया है। अब बताइएगा क्या आवाज क्लियर है? क्लियर है, गुड। राष्ट्रवादी फैन क्लब एंड ऑल ऑफ यू, प्लीज इस पर कोई बहस न करें और आराम से बेटा क्लास लो, समझो खूब अच्छे से। ये मैथमेटिक्स है, इसमें अगर आप लोग अपना ध्यान पढ़ाई पर न लगा के चैटिंग पर ध्यान लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना? ये बहुत ही कठिन टॉपिक चल रहा है। ज्योमेट्री इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट, ठीक है? तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिए बेटा। ये कोई नहीं बताता है कि कैसे आया त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर √3/4 कैसे आया। देखो बेटा, ये मैंने बताया समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है ना। ये भुजा x है, जब ये माध्यिका है तो ये इसको आधे पे काटेगी x/2। हम इसकी ऊंचाई निकाले तो यह एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग हो गया, ये इससे आ गया माध्यिका। क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। आधार कितना है? ये पूरा x है। ऊंचाई देखो ये हो गई x√3/2 और पूरे के बटे कितना 2। तो ये 2 गुना कितना आ गया 4 आ गया x²√3/4। ये किसी भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हुआ x²√3/4। समझ गए होंगे आप लोग? प्लीज आ गया? ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें तीसरी बात, एरिया के बाद तीसरा इसमें आता है, ये तो क्षेत्रफल हो गया, है ना? ये भी हो गया। अब यहां से जो कठिनतम चीजें चालू होती हैं उनको समझो, और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूं। किताब में डायरेक्ट सूत्र दिया होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअल अध्ययन करने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए खूब अच्छे से, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि यह जो समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, इसमें यहां से हमने इस पर एक माध्यिका खींची और इस माध्यिका AD की माप कितनी है? x√3/। ये तो सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? गुड। अब देखें, अगर इसमें दो चीजें पूछी जाएंगी, पहली परिवृत्त की त्रिज्या, दूसरी अंतःवृत्त की त्रिज्या। दो चीजें हैं, परिवृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, अंतःवृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्किल। ओके, तो जो परिवृत्त होगा वह माध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में काटती हैं? बोलिएगा। मीडियंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन व्हाट रेशियो? जल्दी से उत्तर भी बताइएगा। माध्यिकाएं एक दूसरे को किस अनुपात में विभक्त करती है? 2:1। बिल्कुल सही। तो ये जो 2/3 वाला हिस्सा है ना, ये परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ये किसकी त्रिज्या हो गई? परिवृत्त। तो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या
कैपिटल आर बराबर माध्यिका का कितना 2/3, माध्यिका का 2/3। तो देखो बेटा 2 से 2 कट गया है ना, कितना आया x, √3 से ये कटेगा, कितना आएगा √3, x अपॉन √3। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई आर स्क्वायर, तो हो गया पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 3। लिखें परिवृत्त की त्रिज्या x अपॉन √3, पूरी माध्यिका की कितनी है, पूरी माध्यिका की कितनी है 2/3 है। अंतःवृत्त की त्रिज्या पूरी माध्यिका की कितनी होगी 1/3 होगी। रेडियस, रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल कैपिटल R is equal to x upon √3 and area of circumcircle is pi x square upon 3. Understood? Priya, do you understood? आगे देखिए, if we have to find अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्किल, स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इन सर्किल, पूरी इस मीडियन का 1/3 मीन्स x√3 अपॉन 2 का 1/3 आ जाएगा x अपॉन 2√3। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका आधा, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या का रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल का हाफ, देखिए x अपॉन 2√3। अगर हम यहां पर कर दें एरिया ऑफ इन सर्किल, एरिया ऑफ इन सर्किल, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 4। दिस इज रिलेशन फर्स्ट, दिस इज रिलेशन सेकंड, बना लीजिएगा दोनों। एंड जानते हैं आप रेडियस ऑफ स्क्राइब सर्किल, लिख लीजिएगा रेडियस ऑफ स्क्राइब सर्किल मतलब बहिष्वृत्त की त्रिज्या, बहिष्वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा मीडियन के इक्वल x√3 अपॉन 2। बहिष्वृत्त समबाहु त्रिभुज के बहिष्वृत्त की त्रिज्या बराबर x√3 अपॉन 2, इट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू मीडियन। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बहिष्वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्राइब सर्किल that's equal to 3 pi x square upon 4, 3 pi x square upon 4, 3 pi x square upon 4। यस, कई क्वेश्चंस में ये आपको डायरेक्ट काम आएगा। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं आईएएस का, सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ सवाल, सिविल के प्री में पूछा हुआ सवाल है। लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन लगा के दिखाता है।
किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इट्स सर्कमसर्किल, इनसर्किल एंड स्ट्राइप सर्किल। इसके परिवृत्त, अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करें। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इट्स सर्कमसर्किल, इनसर्किल एंड स्ट्राइप सर्किल। मैं पूरा इंग्लिश में बोल रहा हूं भाई। हो गया? The side of an equilateral triangle is 6 centimeter. You have to find the ratio of area of its circumcircle, incircle and scribe circle. Any one of you who can solve it easily? हिंदी में कहें किसी समबाहु त्रिभुज के भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसके परिवृत्त, अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करें। आज का मास्टरमाइंड क्वेश्चन। गुड। Meyuri Gupta is the first who got the answer. मयूरी और निकिता दोनों ने एकदम सही बताया। शाबाश बेटा, प्राउड ऑफ यू, गुड। देखिए आप, अगर आपको सूत्र बताएं तो डायरेक्ट ऐसे करना। सबसे छोटा क्या होता है? ये अंतर्वृत्त सबसे छोटा होगा। ये क्या हुआ? परिवृत्त। और ये जो सबसे बड़ा होता है ये क्या कहलाता है? बहिर्वृत्त, है ना? तो ऐसे अगर हम लिखते अंतर्वृत्त रेशियो परिवृत्त रेशियो बहिर्वृत्त, ठीक है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कमसर्किल, इनसर्किल एंड स्क्राइब सर्किल। तो देखो कुछ नहीं करो, ऐसे लिखो 1 2 3 और इनका स्क्वायर कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्या हो गया? 1 4 9, ठीक है? लेकिन हमने सवाल में पहले क्या दिया था? पहले परिवृत्त दिया था। तो परिवृत्त रेशियो अंतर्वृत्त रेशियो बहिर्वृत्त, क्या गया? 4:1:9। दिस इज योर आंसर, 4:1:9। ठीक है? किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब 4:1:9। 1 का स्क्वायर अंतर्वृत्त, 2 का स्क्वायर परिवृत्त, 3 का स्क्वायर बहिर्वृत्त, ठीक है? गुड। अपने मन में बस इतना याद रखिए, कौन छोटा है कौन बड़ा है, आपका काम हो जाएगा। देखिएगा नियम पहले, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर
स्थित किसी बिंदु से भुजाओं पर खींचे गए लंबों की माप P1, P2 व P3 हो। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, the length of perpendicular drawn from any internal point of equilateral triangle to opposite sides are P1, P2 and P3 respectively। यह है, दिस इज ABC। यहां से इस पर है P1, यहां है P2 और यहां है P3। ध्यान रखिए, यह कोई केंद्रक पर नहीं है, कहीं भी स्थित कोई बिंदु है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम एनी इंटरनल पॉइंट ऑफ एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अपोजिट साइड्स आर P1, P2 and P3 respectively, then its side is equal to 2/√3 P1 plus P2 plus P3। ठीक है, इस पर आप देखिए होंगे कई बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, एक सवाल लगा के दिखाइएगा, लिखिएगा, किसी त्रिभुज में, किसी समबाहु त्रिभुज में ये दे दिया जाए P1 बराबर √3, P2 बराबर 2√3 एंड P3 बराबर 5√3 दिया गया है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? Then perimeter of triangle will be, जल्दी से निकाल के बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया, गुड। देखता हूं, देखो बेटा इन तीनों को जोड़ो, लिखेंगे 2/√3, 5, 2, 7 और 1, 8√3। √3 से √3 कट गया, 8 × 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर या परिमाप हो जाएगा 16 × 3 that is 48 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही। काफी लोगों ने 48 सेंटीमीटर बताया है। यू हैव टू फाइंड, मिस्टर राजा शर्मा, यू हैव टू फाइंड द क्या पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले सही उत्तर देने में आज विकास जी रहे हैं, विकास कुमार सबसे पहले सही उत्तर दिए, फिर मयूरी गुप्ता और इसके बाद है निकिता। मयंक दानवीर जी आज आपसे सवाल गलत बहुत हो रहे हैं। ठीक है, अनुराग मिश्रा ने उत्तर सही दिया, विपिन ने उत्तर सही दिया, ओके, मयंक ने बाद में उत्तर सही दिया।
से सभी के उत्तर सही हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इससे। तो ये तो रहा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये रहा समबाहु त्रिभुज। अब हेडिंग डालिए समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिएगा, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समद्वि, द्वि माने दो, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, दैट ट्रायंगल विच टू साइड्स आर इक्वल, जिनकी दो भुजाएं आपस में समान हो, विच टू साइड्स आर इक्वल, बट थर्ड वन इज डिफरेंट, लेकिन तीसरी भुजा भिन्न हो। बट थर्ड वन इज डिफरेंट, किंतु तीसरी भुजा भिन्न हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, इज नोन एज आइसोसेल्स ट्रायंगल। दिस इज ABC, ये दो बराबर है, तीसरा डिफरेंट है। इफ AB इज इक्वल टू AC, दो भुजा बराबर हो गई, है ना। और ऐसा ही एक आता है, ये देखिए आप, ये दोनों बराबर हो जाए, तब इसे हम कहेंगे आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों 45 डिग्री 45 डिग्री के। दिस इज आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लिख जाइएगा। देखिए, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी हो। ठीक ना। तो हम देखिए, आपको निकालने चल रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है ना। क्योंकि किताब में ये नहीं बताया जाएगा कि सवाल का उत्तर कैसे आया, क्षेत्रफल कैसे निकला। देखिए, जब ये दोनों बराबर हो तो यहां से जो आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, यह इसको दो बराबर भागों में बांटता, मतलब ये a/2 होगा। ठीक है, दिस इज इट्स हाइट। ओके, हम हाइट निकालने चल रहे हैं। h इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों को रुक जाइए, ऐसा करिए, इन दोनों को a मान लीजिए, इनको b/2 कर लीजिए, b/2। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, a और ये पूरा b है और आधा b/2। तो हो गया a² माइनस इसका स्क्वायर b²/4 आ जाएगा अंडर रूट 4a² माइनस b² अपॉन 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2। ओके, तो देखिए यहां से अब अगर हम एरिया निकालना चाहें तो एरिया बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन 2। बेस पूरा कितना है b, हाइट हो गई अंडर रूट 4a² माइनस b² अपॉन 2 और टोटल अपॉन 2। तो ये 2 2 जा कितना हो गया 4,
सो एरिया इज इक्वल टू हो गया b/4 √4a² माइनस दिस इज योर फॉर्मूला। बुक्स में आपको डायरेक्ट फार्मूला मिलता है, कैसे आया ये नहीं बताया जाता है। अब आप देखिए पूरा आपने खुद इसका कैलकुलेशन कर लिया। सबके समझ में बात आ गई? अगर आपके समझ में आ गई हो, इफ यू अंडरस्टूड देन प्लीज से एस। समझ में आ गया हो तो आप एस लिखें। गुड। तो b/4 √4a² माइनस b², ये होगा इसका। ठीक, अब लिखिएगा अगर ये है समकोण त्रिभुज है, कोई बात ही नहीं है, आधार गुणे लंब बटे 2 कर देंगे, है ना। तो ये हम यूज करेंगे इनमें, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब लिखिएगा स्केलिन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। स्केलिन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज। अच्छा अनुराग जी, आप कानपुर मंडल में हैं, आपके यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही होगी, आप हमारे यहाँ भी पढ़ करके और आप बताएं, दोनों में तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। वहाँ भी शायद सी सेट की क्लास चल रही होगी, है ना। आप आज की क्लास लीजिए, फ्राइडे की मेरी क्लास लीजिए और सैटरडे की भी लीजिए। सैटरडे में आप पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, और पढ़ करके बेटा प्लीज एक बार इस ग्रुप को जरूर बताइएगा कि हु इज बेटर। वैसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उस पर पढ़ाने वाले सभी टीचर्स बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही क्वालिफाइड हैं, और इसलिए वो जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आइए समझिएगा स्केलिन ट्रायंगल। जैसे विषम, नाम से ये क्या विषम, अलग अलग, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाए, which all the sides are different, they are known as स्केलिन ट्रायंगल। ये है, दिस इज ABC। एक के सामने की भुजा स्मॉल है, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, तीनों अलग है। ठीक है, तो यहां पर इनका परिमाप पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर 2s = a + b + c। इसका परिमाप 2s बराबर क्या होगा, a + b + c। हाफ ऑफ पेरीमीटर s बराबर हो जाएगा a + b + c अपॉन 2। दिस इज नोन एज हाफ ऑफ पेरीमीटर। यह परिमाप का क्या है, आधा है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इट्स एरिया इट इक्वल टू रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस। बोलो भाई, आप में से कोई बताए इस सूत्र को कौन सा फार्मूला कहते हैं? This formula is known as, any one of you please reply, इस सूत्र को कौन सा सूत्र कहते हैं? Yes, Heron's formula, Heron's formula, Heron's formula। ठीक है, इसमें सवाल लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा एक त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं साइड्स ऑफ ट्रायंगल 5, 6 और 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा
area of triangle will be. The sides of a triangle are 6 and 7 centimeter respectively. Find its area. जल्दी निकाल के बताइए. Heron's formula root s minus a, s minus b, s minus c. S is half of perimeter. S जो है परिमाप का आधा है. निकिता देवी, यस. विकास ने सबसे पहले सही उत्तर दिया 6√6. अरे भाई पेरीमीटर क्या पूछा गया है? एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल. रूट कौन लगाएगा? जितने 216 बता रहे हैं बेटा रूट तो लगा रहे हैं. देखो अंडर रूट s माइनस बी s माइनस सी. s का मान कितना हुआ? 5 6 11 7 18 का मान 9. क्षेत्रफल हो गया अंडर रूट कितना? s 9. 9 में से 5 4, 9 में से 6 3, 9 में से 7 घट गया 9 4 जा 36. 36 का वर्गमूल 6. रूट में क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट्स 8. देखिएगा टैबलेट के लिए आप लोग देख लीजिएगा. कुछ अभी पेपर्स में आएंगे जल्दी ही. आपको उस पर रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया होगा उनको टैबलेट मिलेगा. इस बारे में अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है. कुछ लोगों को सुना है टैबलेट मिला भी है, कुछ बच्चों को टैबलेट मिला भी है शायद, लेकिन इस बारे में आप लोग संपर्क करें. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत है. हाँ, आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी एट 9760599205. इस नंबर पर आप कोई भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सवाल पूछो अधिक से अधिक. ग्रुप में जुड़ेंगे तो ग्रुप में सवाल नहीं होंगे, है ना, लेकिन इस पर आप जुड़ेंगे, इस पर आप अगर कोई क्वेश्चन भेजेंगे तो आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा. ठीक है, जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उस पर आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. ठीक है, तो इसे प्रॉपरली संगत अच्छे ढंग से यूज करिए, है ना. यू विल, आप इससे सहायता आपको मिलेगी. तो आज अब अगली क्लास आपकी शायद साइंस की है, डॉक्टर राज शर्मा की है. उनकी क्लास को खूब तन्मयता के साथ पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए. ही इज ए वेरी जीनियस पर्सन, बहुत ही स्कॉलर है, जीनियस है, ब्रिलियंट पर्सन है. और उनकी क्लास को अगर आप खूब अच्छे से पढ़ लिए तो दिल्ली के टीचर हैं, आप लोगों को बहुत ही फायदा उनसे होगा. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे ही आप ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं डॉक्टर ए.के. शुक्ला, आल्सो अ ब्रिलियंट टीचर. ठीक है, उन दोनों को आप पढ़िए. थैंक यू वेरी मच. हम लोग फिर से मिलेंगे फ्राइडे को 3:30 बजे इसी चैनल पर. हम आपका वेट करेंगे. थैंक यू वेरी मच.